नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के हिसार जिले में सरवखाप की महापंचायत जाट धर्मशाला में दोपहर को शुरू हो गई। पंचायत की अध्यक्षता कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने की। सोनाली की बेटी यशोधरा भी पुलिस सुरक्षा के बीच जाट धर्मशाला में पहुंची। सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने किसान आंदोलन में किसानों पर टिप्पणी करने पर फोगाट और ढाका परिवार की ओर से माफी मांगी। इसके बाद यशोधरा ने अपनी मां की राजनीतिक विरासत अपनी मौसी को सौंपने की घोषणा की। परिवार ने कुलदीप बिश्नोई पर इस हत्याकांड में संलिप्त होने के आरोप लगाए, जिस पर खाप पंचायत ने कुलदीप को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। अमन पुनिया ने कहा कि किसान आंदोलन में सोनाली ने किसानों के बारे में जो शब्द कहे उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैंने सोनाली को बड़ा समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने मुझ पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। सोनाली ने जो भी किसानों के बारे में बुरे शब्द कहे उससे किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। हमें इसके लिए खेद है। उसके साथ रहकर के सबसे अपने साथ चला रहा और उनसे अच्छे बुरे शब्द खुआए। उसके लिए मैं आपको मानता हूँ कि और मैंने कुछ को समझाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमा करवा दिया जी। तो किसान सभी भाइयों से बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर मैं मानता हूँ कि इस बारे में जो भी अच्छे बुरे शब्द उन्होंने कहे। रोहतक में कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जिला विकास भवन में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को 1 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव व जिला अध्यक्ष अजय बांसल ने पत्रकारों से बात की और इस कार्यक्रम में काफी मात्रा में महिलाएं पहुंची। यानी ऐसे कैसे काम ये कर रहे हैं कि आम आदमी के जीवन में, गरीब के जीवन के अंदर कैसे खुशहाली आए। और जो पुराने लोग बैठे 15 साल 20 साल पहले का, वो भी हरियाणा देख ले, अपने गांव को देख ले, और 15-20 साल के बाद के हरियाणा को, अपने गांव को, अपने पड़ोस को, अपने माहौल को, सारे को देख ले, अपने शहर को देख ले। सभी अधिकारी मिलकर, नाबार्ड के अधिकारी मिलकर और सभी डायरेक्टर और चेयरमैन एक 50 ग्रुप को 1 करोड़ रुपए का लगभग चेक दे रहे हैं। विशेष तौर से बहनों को मैं कोऑपरेटिव बैंक की सभी डायरेक्टरों का, सभी अधिकारियों का और विशेष तौर से कोऑपरेटिव बैंक के हमारे हरको बैंक के चेयरमैन श्री अरविंद यादव जी का और हरीश कोशी जी का धन्यवाद। रोहतक के खोखरा कोट कॉलोनी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर रोहतक पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं पर सुबह से नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है और नशे को लेकर काफी समस्या आ रही है। देश के नौजवान नशे से ग्रस्त हो रहे हैं और ये अभियान नौजवानों के लिए चलाया गया है ताकि जो युवा पीढ़ी है ये नशे में अपना भविष्य खराब ना करे और अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पंजाब पुलिस को शर्मसार करती ये तस्वीरें मोहाली जिला से सामने आई हैं, जो खाकी वर्दी का रोप दिखाकर 3 युवक को बेरहमी से मार रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 पुलिस कर्मचारी 3 युवकों को बेरहमी से मार रहे हैं। उसके बाद पुलिस कर्मचारी 3 युवकों को थाने ले गए और थाने ले जाने के बाद भी बुरी तरह से पीटा। युवकों के शरीर पर लाठी डंडे के निशान साफ नजर आ रहे हैं और वीडियो के आधार पर पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वर्दी नहीं पाई सी, सिविल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ASI ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ? मैं दस दूँ सारी गल। जो वो आपकी प्राइवेट गड्डी दे आया, सरकारी गड्डी कोई नहीं सी। गड्डी का नंबर सी PB02 CS 5115। एक क्विड गड्डी सी जिदा मैनू नंबर नहीं याद, ना मैनू पता जी। वो मेरे कज़न नू, दोनों कज़नां अगवा करके पता नहीं कित्थे लै गए। जी घटना है बड़ी मंदभागी है। कई बार जोड़े
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR दर्ज कर दी। चरखी दादरी जिले के गांव अख्तियारपुरा निवासी शर्मिला ने हैवी ड्राइवर बनकर समाज के सामने नई मिसाल पेश की है। शर्मिला को कभी ट्रैक्टर ड्राइवरी सीखते समय ताने सुने थे, बावजूद इसके शर्मिला का संघर्ष रंग लाया और अब उनकी ज्वाइनिंग DTC में बतौर चालक हुई है। अब वह राजधानी की सड़कों पर DTC बस दौड़ा रही है। अब गाँव की बहू पर उन्हें नाज है, वह दिल्ली में DTC बस चला रही है। ये गरीबी से उठ करके इसने इतना बढ़िया कदम उठाया है, इसकी हमें बहुत जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। पहले ये हमारे यहाँ स्कूल में जाया करती और साइकिल चलाई, उसके बाद मोटरसाइकिल चलानी सीख गई, फिर रोडवेज में ट्रेनिंग दे के आई और फिर इसने फार्म भरा जीवन DTC में इसका सिलेक्शन हो गया। हम भाई गांव की बहू बेटियों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आगे बढ़ें और कामयाब मेहनत हो करके कामयाब बने। तो ये हमें हमारे गांव की बहू बेटियों को संदेश है कि वो आगे बढ़ें और कामयाब होएं। ई रिक्शा वालों ने बताया कि किसी का 1500 का चालान तो किसी की ई रिक्शा इम्पाउंड कर दी गई है। कई ने ई रिक्शा अभी 2-4 दिन पहले ही खरीदे हैं, उनके भी चालान काट दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि नंबर प्लेट के चालान हैं और किसी के टैक्स का चालान है, जबकि सड़कों पर ऑटो रिक्शा धड़ल्ले से घूम रहे हैं जिनके कोई भी दस्तावेज पूरे नहीं है, ना ही उनके पास पोल्यूशन है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। रिक्शा वालों को परेशान किया जा रहा है। वहीं ई रिक्शा वालों के साथ समाज सेवी ने कहा कि अगर बेवजह इन लोगों को परेशान किया गया तो वह सरकार के संज्ञान में मामला लाएंगे। जो लोग ई रिक्शा बेच रहे हैं, ई रिक्शा वालों के कागज पूरे करवा दें ताकि उनके बेवजह चालान ना किए जाए। यह लोग बड़ी मुश्किल से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चालान करते रहे तो यह कहां जाएंगे। बल्कि इससे पहले ऑटो आ रखे हैं, उनका कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है, RTO ने उनके को नहीं चालान काटे गए। मैं यही सोच रहा हूँ, हमारे तो बिना प्रदूषण नंबर प्लेट जिसकी जो नवी गड्डी थी उसकी नंबर प्लेट थी वो भी उठा के ले गए ऑटो वाले। यही मैं कहना चाहता हूँ, किस लिए काटे गए। तो उनको जागरूक करने के लिए उनका अभी तो सिर्फ सांकेतिक चालान ही किया गया है, छोटा सा चालान किया गया है। अब यदि वो टैक्स पेड नहीं करेंगे तो फिर बड़ा चालान भी किया जाएगा। अभी उनके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उनका जो टैक्स है 1 साल का 2000 रुपये है। यदि वो 1 साल का इकट्ठा भरते हैं तो 10% की छूट भी दी जाती है सरकार के द्वारा। 1800 रुपये का उनका टैक्स बनता है 1 साल का, जो कि 1 महीने का 150 रुपये है, 1 दिन का 5 रुपये ही इनका टैक्स बनता है। ऑटो रिक्शा का क्या है कि उनका 1 टाइम टैक्स है, उनका सिर्फ एक ही बार शुरुआत में ही टैक्स भर लिया जाता है, जितना भी उनके परसेंटेज के हिसाब से होता है। उपमंडल के गांव भोड़ी से पंचायती मुर्रा नस्ल का लाखों रुपए की कीमत का भैंसा चोरी होने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से नाराज गांव भोड़ी के ग्रामीणों ने सदर थाने में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने सदर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। SHO जय भगवान व DSP शाकिर हुसैन द्वारा ग्रामीणों को समझाकर उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, वे अपने गांव से खाने व सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र आरोपियों को काबू नहीं किया गया तो वे आसपास के दर्जन भर के गांवों से संपर्क साधकर थाने में बड़ा धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पुलिस वाले रोजाना आते हैं, हम सुबह रोजाना मीठी गोली दे देते हैं, भाई आज हमारी टीम बना दी गई है, आज वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हमें DSP साहब खुद मिले धरने पर बैठे, सुबह बोलिए भाई CI स्टाफ को केस दे दिया गया है और 2 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सुबह यहाँ पर बैठे, अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है प्रशासन की तरफ से। देखो रोज तो बहुत भारी है, हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, लेकिन कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया। अब रात को हम यहाँ बैठे हैं और
कल को हम हमारे आसपास के पड़ोसियों को 10, 20, 15 गाँव में बुनियादी कराएंगे कि हमारा जो पंचायती जोटा है वो चोरी हो गया, हमें कोई मदद नहीं मिल रही। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट ढा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आरोपित पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। पुलकित राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। अंकिता उसके रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और वहां अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलकित के साथ उसके 2 साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी अरेस्ट हुए हैं। पुलकित आर्य हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता विनोद आर्य भाजपा नेता हैं और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी हैं। उसके भाई अंकित आर्य उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। यही वजह रही कि पूरे मामले में सीएम धामी को दखल देना पड़ा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।